हेलो नमस्कार। आकाश स्टोन में आप सभी का स्वागत है। दैनिक जागरण एडिटोरियल्स का स्पीच जो कि 2 पैराग्राफ में दिया जाता है प्रतिदिन। सर्वे का सही कदम आज का टॉपिक है। 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जो तय किया कि 10 राज्यों के 38 जिलों में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए घर घर सर्वे किया जाएगा, वह वक्त की ज़रूरत है। अच्छा होता कि इस तरह का फैसला और पहले ही ले लिया गया होता। कम से कम अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और साथ ही राज्य सरकारों और संबंधित जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अभियान पर अमल सही तरीके से हो और ऐसे सभी लोगों का परीक्षण किया जाए जिनके बारे में तनिक भी यह संदेह हो कि वह कोरोना की चपेट में आ गए होंगे। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यही एक कारगर तरीका है कि संभावित संक्रमित व्यक्तियों की पहचान की जाए और उन्हें अन्य लोगों से अलग थलग किया जाए। यह एक कठिन काम है क्योंकि एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिनमें कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखते। इस कठिनाई का सामना करना ही होगा क्योंकि इसके अलावा संक्रमण का फैलाव रोकने का और कोई उपाय भी नहीं। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जितनी सक्रियता केंद्र, राज्य सरकारों और उनकी विभिन्न एजेंसियों को दिखाने की ज़रूरत है, उतनी ही सक्रियता और सजगता का परिचय आम लोगों को भी देने की आवश्यकता है। इसलिए और भी क्योंकि लगभग 2.5 लाख से अधिक मामले सामने आने और 7,000 से ज़्यादा मौतें हो जाने के बावजूद तमाम लोग ने तो शारीरिक दूरी के नियम के प्रति सचेत दिख रहे हैं और न ही मास्क के इस्तेमाल को लेकर। यह हैरानी की बात है कि उन जिलों में भी इस तरह की लापरवाही दिख रही है जिनमें कोरोना संक्रमितों की ठीक ठाक संख्या है। यह सही है कि अपने देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के साथ ही बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं और मृत्यु दर भी कम है, लेकिन इस दर को और कम करने की ज़रूरत है। जब इस ज़रूरत की पूर्ति होगी तभी कोरोना संक्रमण से ग्रस्त लोगों की बड़ी संख्या वाले ग्राफ को नीचे लाने में सफलता मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकारें इसकी अनदेखी नहीं कर सकती कि जब तक कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते दिखते रहेंगे तब तक कारोबारी
गतिविधियों को बल देने में मुश्किलें पेश आती रहेंगी। चूँकि स्वास्थ्य राज्य सरकारों का विषय है, इसलिए उन्हें अपने स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त करने पर भी अतिरिक्त ध्यान देना होगा। ऐसा करते हुए उन्हें कोरोना संक्रमण को रोकने में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल को ऊंचा बनाए रखने के भी जतन करने होंगे। अच्छा यह होगा कि जो भी लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किसी भी तरह से सक्रिय हैं, उन सभी को प्रोत्साहित किया जाए। समाप्त। संस्कृत कॉलम से है ये। चलिए स्टार्ट। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन रहेगी और 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। आत्मा और देह एकांत है, लेकिन मन एकांत नहीं है। मन मोह, माया, मद, इच्छा, आशा, आकांक्षा, घृणा, ईर्ष्या, प्रेम, करुणा और ममता जैसे बुरे और अच्छे भावों को केंद्र है। अतः एकांत का प्रभाव न तो देह पर पड़ता है और न आत्मा पर। वह मन के निर्बल भाव यथा चिंता, भय और भ्रम को उत्पन्न करता है। यदि यह कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मन की प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास एकांत को पीड़ादायक बनाता है। असल में एकांत एक आनंद है जो हमें चिंतन का अवसर देता है। एकांत में हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिन पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता है। एकांत सफलता और भविष्य निर्माण की आधारशिला है। भीड़ से हटकर ही भीड़ के लिए आदर्श एवं प्रेरणादायक बना जा सकता है। एकांत जीवन का दुखांत नहीं, बल्कि सुखांत का प्रवेश द्वार है। गिरि और वन में के माध्यम एकांतवास में रहकर ही मनीषियों, साधु संतों ने तप साधना को भलीभूत कर सिद्धि प्राप्त की है। एकांत परम शांति और जीवन का यथार्थ है। एकांत नकारात्मक न होकर सकारात्मक तथा सृजनात्मक है। एकांत स्वयं को परखने और गुण दोष की मूल्यांकन का माध्यम है। चूँकि मन एकांत नहीं, इसीलिए उसे तनाव घेर लेता है। तनाव मन का है, देह और आत्मा का नहीं। यह एक मानसिक अवसंरचना है जिसके आवेश में आने से आत्महत्या का भाव पनपने लगता है। एकांत की दिशा मन तय करता है। मन की दृढ़ता ही एकांत को आदर्श एवं जीवन हितकारी बना सकती है। मन मस्तिष्क की लचर परिकल्पना है जो असहाय, आलस्य और विवेकहीन होकर जीवन में भटकाव पैदा करता है। भावनाओं का
सूक्ष्मतम एहसास ही एकांत को अनिष्टकारी बना देता है। हमें मन के बजाय मस्तिष्क से काम लेना चाहिए। आज की भाग दौड़ भरी जीवन शैली में एकांत की प्राप्ति दुर्लभ है। अतः कोरोना काल में प्राप्त हुए क्षणिक एकांत का परिवर्तन स्वर्णिम अवसर एवं उपलब्धि के लिए उपयोग होना चाहिए। समाप्त। इसका जो आपका PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रतिदिन PDF अपलोड किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त नए डिक्टेशन के साथ। जय हिंद।